रोबोटिक आर्म्स जो है वो इस खंभे से जुड़ा हुआ है सकते हैं। तो यहाँ छोटी कट स्किन के ऊपर डाल के और ये हम लोग ये पोर्ट कैनुला डालते हैं। तो इसी तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से सिस्टम जितने आर्म्स हैं सबको हमने अनलॉक कर दिया। तो ये हम जो है बड़े आसानी से रोबोटिक विधि से कर लेते हैं। तो इससे पोजीशन देते हैं, जो कि हमारे जो भी असिस्टेंट सर्जन ऑन टेबल रहेंगे वो उनका ये रोल होता है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशको। आज हम मौजूद हैं हॉस्पिटल में और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रोबोटिक सर्जरी होता है और साथ ही ये इक्विपमेंट किस तरीके से काम करता है। तमाम जानकारी लेंगे और हम ये भी जानेंगे कि जो नॉर्मल सर्जरी होता है उससे कैसे ये अंतर है, कैसे हम इसे अंतर पा सकते हैं और क्या कुछ इसमें ये अलग होता है। इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जाने माने रोबोटिक सर्जन डॉक्टर विपिन झा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम जानते हैं कि आप एक रोबोटिक सर्जन हैं और जब भी बात हम रोबोटिक सर्जरी की करते हैं तो हम देखते हैं कि रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जिससे आज भी बहुत सारे लोग अवगत नहीं हैं कि कैसे ये कारगर साबित होता है या कैसे काम करता है। आज हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं, पीछे ये पूरा इक्विपमेंट्स भी है, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। आप थोड़ा हमें बताएं। जी, आपके सामने यहाँ पे हमारे रोबोटिक प्लेटफॉर्म है और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं मोस्टली। तो अगर आप इधर देखें जी तो जो 1, C, 2 और 3 ये आपको जो दिख रहा है और यहाँ पे सामने में आपको ये इसको हम पेशेंट साइड आर्म्स कार्ट बोलते हैं, यानी कि रोबोटिक आर्म्स जो है वो इस खंभे से जुड़ा हुआ है। और ये अगर आप इसकी तरफ फोकस करें तो ये हमारा कैमरा सिस्टम है जी और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो जैसे कि ऑपरेशन के दौरान हम कैंची का प्रयोग करते हैं या कई अन्य तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, तो ये रोबोटिक आर्म्स जो है ये सारा जो है इस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है। और हमारे कलीग जो देव हैं आपको दिखाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट कैसे मूव करते हैं। तो देव एक बार प्लीज इंस्ट्रूमेंट को बाहर अंदर करके दिखाइए इनको। ये हम लोग का तो आर्म्स है, जो कि हम लोग यहाँ से इसको करके आगे और पीछे की तरफ जब भी हमको कोई मूवमेंट देना होता है, आर्म्स का, तो हम लोग इस तरीके से आगे और पीछे की तरफ इसको करके पोजीशन देते हैं, जो कि हमारे जो भी असिस्टेंट सर्जन ऑन टेबल रहेंगे वो उनका ये रोल होता है। ये सारे पूरी तरीके से स्ट्राइल जोन में रहेगा, इसको पूरी तरह से प्रॉपर ड्रैप किया जाएगा और उसके बाद फिर ड्यूरिंग टू हमारे जो सर्जन हैं उनके कमांड के हिसाब से, उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फिर इसको हमको कितना दाहिने या बाएं, ऊपर नीचे जो भी करना होगा, फिर इसको हम लोग फॉरवर्ड अपवर्ड जो भी करना होगा वो हम लोग करेंगे। और फिर जैसा उनका इंस्ट्रक्शन होगा कि लॉक, तो इधर से हम लोग फिर से रिकन्फर्म करेंगे कि लॉक प्रॉपर डन है ना, अदरवाइज देन फिर उसके बाद इस तरीके से स्टार्ट जी। तो और आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये वाइट पार्ट जो दिख रहा है इसको कैनुला बोलते हैं हम। तो छोटा छोटा कट करके ये हमारा अभी ये मॉडल है, क्योंकि पेशेंट पे हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ छोटी कट स्किन के ऊपर डाल के और ये हम लोग ये पोर्ट कैनुला डालते हैं। तो इसीलिए ये छोटे छोटे छेद के कारण और इसका जो लिमिटेड मूवमेंट होता है कैनुला का, उसकी वजह से लोगों को दर्द कम होता है। जी। और साथ ही सर अगर हम बिहार के बारे में बात करें, बिहार के संदर्भ में बात करें, तो बिहार में क्या अभी तक कोई ऐसी रोबोटिक सर्जरी हुई है लोगों की और जो सफल हुई हो, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है कुछ सर्जरीज हुई हैं और हम लोग यहाँ पे भी अपना इंटरनेशनल लेवल का रोबोटिक सर्जिकल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। अभी हमारे स्टाफ लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद फिर गॉल ब्लैडर, हर्निया या कैंसर, पेट के जितने तरह के जिनकी सर्जरी हो सकती है वो हम रोबोटिक विधि से शुरू करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया, इसको हम विजन कार्ट बोलते हैं। जी। ये इसमें जो है कि ये हमारा 3D 4K ये सिस्टम है, विजन सिस्टम है। तो इसमें हमारे असिस्टेंट लोग जो है इसमें देखते हैं कि जब ऑपरेशन के दौरान किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस किस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। और ये इसका जो है सारा सिस्टम है जो इनेबल करता है कि एंडोस्कोप कैमरा जो है इमेज को स्क्रीन तक पहुंचाए। तो ये विजन कार्ट हो गया। और हमारा जो जो थर्ड पार्ट है इसको हम सर्जन कमांड सेंटर बोलते हैं। तो हम जो सर्जन ऑपरेशन करते हैं वो सारा संचालन जो होता है वो यहाँ से होता है। और मैं आपको 1-2 एक्टिविटीज़ करके दिखाऊंगा और मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों को रोबोटिक आर्म का मूवमेंट भी दिखाएं इसके साथ ही। तो जैसे कि मैंने अपने टीम को इंस्ट्रक्ट किया है कि आर वी ऑल रेडी, मास्टर क्लच ऑन,
तो उसके बाद हमने जैसे ये 3D जो सर्जन का स्पेशल ये ग्लास है, उसके बाद इमेज जो है ये 3D दिखने लगता है। सामने स्क्रीन पे। जी, आप अगर पहने तो आपको भी दिखेगा। इनको भी एक ग्लास दीजिए, आप ये ट्राई कीजिए प्लीज। तो आप तब अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कैसे ये अलग है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से सिस्टम जितने आर्म्स हैं सबको हमने अनलॉक कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में कंट्रोल है, इसी से सारा मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने रिलीज किया। अच्छा, मैं आपकी तरफ देख रहा था इसलिए ये काम नहीं कर रहा था, हमें सामने की तरफ देखना होता है। जी। ठीक है, तो अगर मैं अपनी नज़र हटाऊंगा, क्योंकि आप स्क्रीन पे देखेंगे कि सर्जन आउट ऑफ व्यू अगर दिखेगा तो किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। अब मैं देखे जा रहा हूँ, तो आप देखिए कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट को कैसे, जैसे कि हम लोग अभी स्यूचरिंग की प्रैक्टिस करा रहे थे अपनी टीम को, और आप साथ में रोबोटिक आर्म्स को देखिएगा कि जैसे जैसे मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूँ, आप पेशेंट साइड के भी आर्म्स को, रोबोटिक आर्म्स को देखिए। जैसे कैमरा को हमने जूम इन कर लिया है, ये दूर, ये सारा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ जो सर्जन है। तो इससे काफ़ी सटीक ऑपरेशन होता है। और जैसे जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं कि जैसे अगर हमें ये सपोज कि स्टिच करना हो, तो ये हम जो है बड़े आसानी से रोबोटिक विधि से कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑपरेशन की सटीकता जो है ये बढ़ जाती है। तो आप ये कैप्चर कर सकते हैं, जो मैं देखिए कि स्टिच लगा रहा हूँ कि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट से। सर, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है जो नॉर्मल, अगर हम सर्जरी के बारे में बात करें और रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करें, तो कुछ ऐसा इसमें कुछ अलग तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हम देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो कुछ ऐसी दिक्कत आती होगी इसमें? इसमें देखिए सर्जन का प्रॉपरली ट्रेन होना या आपकी पूरे टीम को ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सर्जरी की तरह रोबोटिक सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर आप इनअप्रोप्रिएटली ट्रेन टीम के साथ करें या आपके टीम के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो। तो हमारा अभी जो ट्रेनिंग पीरियड है, इसमें हम लोगों में अपनी टीम मेंबर्स को जोर दे रहे हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन करें। और इस सर्विस को हम इंटरनेशनल क्वालिटी का जो है बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं नेशनल हेल्थ सर्विस इंग्लैंड में वहाँ पे सालों काम किया था, तो सेम स्टैंडर्ड जो हमारा मेंटेन हो और बिहार के लोगों को वो अंतर्राष्ट्रीय जो टेक्निक के साथ सुविधा और जो वर्किंग प्रोटोकॉल है उसका भी फ़ायदा मिले। जी। और साथ ही सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए है जो सर्जरी का उपयोग किया जाता है। जी। तो क्या सभी जो भी सर्जरी, हम अगर आम सर्जरी के बारे में बात करें, किसी का पेट का सर्जरी करना है, हार्ट सर्जरी करना है, या किसी भी तरीके का कोई भी शरीर के अंग का अगर सर्जरी करना है, तो क्या वो इससे हो सकता है, संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो एनिमल, ये जो डमी मॉडल है, इसमें इसको आप समझिए कि ये पेशेंट का पेट है। जी। तो इसके आप गॉल ब्लैडर का हो, चाहे हर्निया हो, अपेंडिक्स हो, बड़ी आंत का कैंसर हो, या यूट्रस की कोई बीमारी हो, इसी तरह से चेस्ट में जो है कि लंग कैंसर हो, खाने की नली जो है इसोफेगस, उसके कैंसर हो, तो जो भी तमाम विधि जो कि ऑपरेशन की लैप्रोस्कोपिक या ओपन विधि से होती थी, रोबोटिक सर्जरी से आप उसको और सटीकता के साथ कर सकते हैं। जी। और साथ ही सर, कोई एक मैसेज ऐसा देना चाहेंगे जो भी व्यूवर्स हैं, जो इसके बारे में ज़्यादा अवगत भी नहीं हैं, जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सभी जो दर्शक व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको आप कुछ ऐसा एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये जाने कि रोबोटिक सर्जरी काफ़ी सेफ है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि रोबोट खुद से ऑपरेशन करता है, तो उनको लगता है कि इंसान जैसा भरोसा शायद मशीन पे नहीं किया जा सकता है। तो आपके माध्यम से हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि जो सामने में रोबोटिक आर्म है, ये अपने मर्जी से नहीं चलता है। ये जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, जब तक आप कंसोल में आप कोई मूवमेंट नहीं करते हैं तो स्क्रीन पे भी कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो उसी तरह से ये रोबोटिक आर्म पूरी तरह से सर्जन के कंट्रोल में होता है, और हम इसको काफ़ी सेफली करते हैं, एक्यूरेटली करते हैं। और जब तक कि प्रॉपरली हमारे स्टाफ सारे ट्रेंड ना हो जाएं, उनको जो है कि इस सर्जरी में इन्वॉल्व होने की अनुमति नहीं है।
तो आप देख रहे हैं कि जो हमने ये ट्रेनिंग मॉडल लगाया हुआ है, ये हमारे स्टाफ नर्स, जो दूसरे कलीग सर्जन हैं और टेक्नीशियन हैं, सबकी ट्रेनिंग हो रही है सभी जी। जो प्रॉपरली ट्रेन एंड सर्टिफाइड लोग रहेंगे वही इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होंगे। मतलब लोग इस पे विश्वास कर सकते हैं इस बिल्कुल सर्जरी बिल्कुल, मैं लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉपरली ट्रेंड सर्जन के से ऑपरेशन कराएंगे उस सेंटर में जहाँ पे हाई लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होता है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो होता है, तो इस विधि से आपके ऑपरेशन के रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर होंगे, जी। आप जल्दी ठीक होंगे और जो भी आप काम करते हैं या घर में रहते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर होगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से अब रोबोटिक सर्जरी है जो बिहार में भी आ गया है, किस तरीके से रोबोटिक सर्जरी किया जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने, जो सर्जन थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी और बताया है कि किस तरीके से किया जाता है और कितना ये बेहतर है आम सर्जरी से। अगर हम इसके बारे में बात करें, इन्होंने जो तमाम जानकारी दी है कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, बाकी असिस्टेंट सर्जन्स हो, तमाम जो है, तो इस पर लोगों का भी विश्वास, अभी बहुत लोग हैं जो अवगत नहीं है, तो तमाम जो जानकारी दी है सब लोग भी अवगत हो जाएंगे। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।